अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी बहुत सारे मुझे जो क्वेश्चंस हैं और वो मैसेज हैं मुझे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि पैफ की जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिसर की जो जॉब्स थी उनके टेस्ट तो हो गए हैं। पहले ज़ाहिर है जो बच्चे थे वो पूछ रहे थे टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं हो रहे। तो उन्होंने जैसे कि कहा था कि 1.5 मंथ में हो जाएंगे एप्लीकेशन सबमिशन के बाद। वो उससे 2 मंथ तक आई थिंक हो गए हैं। और उसके बाद उन्हें बच्चों ने फिर वो कहा कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर उन्होंने रिज़ल्ट भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो चीज़ कि आप ये समझें कि जब ये जो गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसीजर्स जो होते हैं, ठीक है, ये कभी कभार ना ऐसे फ़ौरन नहीं होते, इसमें ये टाइम टेकिंग होते हैं। क्योंकि आप देखें पूरे पंजाब से कितने लोग होते हैं, ठीक है, उनको सारा डेटा जो है एनालाइज़ करना और फिर उनकी फ़ाइनल रिज़ल्ट्स वो करना, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई है। अब आप कह रहे थे कि ये हमें नहीं पता कि मेरा टेस्ट क्लियर हुआ है, कि मुझे मेरिट क्या है इसका, या कि मेरिट जो है ना इसका अभी तक जो है ये भी इसमें क्लियरिटी नहीं है कि मेरिट कितना है कितना नहीं। लेकिन आप देखें जो एटीएस का था, जैसे हुआ है आपको पता है, इसके अंदर जो है वो डिडक्शन जो है तो बहुत कम होती है। तो इसमें जो मार्क्स हैं वो जितने ज़्यादा होंगे आपका कंपटीशन ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, अगर आप जो है ना 60 से अबव फॉल करते हैं, 60 टू 60 से अबव, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कि आप इसमें कर जाएं, ठीक है। वो तो फिर जितने ज़्यादा होते हैं उतने अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक है एक्सपेक्टेड वो 60 से अबव है, 60 प्लस अगर आपने मार्क्स लिए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से आएगा। या अगर कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से सर्कल में देखें किन किन लोगों ने किया है, उनके कितने मार्क्स हैं, या आप जो है डिफरेंट फेसबुक्स वगैरह होती हैं वहाँ से भी पता लग जाता है। तो आप खुद एक एनालाइज़ कर लें इस चीज़ को कि उसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट कहाँ तक गया, कितने लोगों ने लिया। लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो है वो 60 प्लस है, ठीक है, वो मेरिट है इसका। बाकी अब ये जो है एटीएस वाले डिसाइड करेंगे कि अब वो किसको करते हैं, क्योंकि इसमें ये आपकी एप्लीकेशन का भी दखल था, ज़ाहिर है, ठीक है। उसके थ्रू आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो गया। अब वो आप मज़ीद इसको एनालाइज़ करते हैं और फिर मेरिट जो लिस्ट है उनकी 60 प्लस 70 तक जो है वो फॉल करते हैं, तो उनको मैसेज जो है इंटरव्यू के लिए भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू की हमें बताएं, हमें समझ नहीं आ रही इंटरव्यू की, ये इंटरव्यू कब होंगे। तो देखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, ठीक है। आप सिर्फ इस पे ना रहें। आपको एक अच्छा मशवरा यही है कि आप ना जो आपकी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं और जॉब्स आ रही हैं उनमें अप्लाई करें, उनकी प्रिपरेशन करें। ये आपने कर लिया, आपने पेपर दे दिया, आपका पेपर क्लियर हो गया। अब इसकी जो आपको अपडेट्स हैं वो आपकी एटीएस पे पोर्टल पे जो आपने अपनी क्रिएट की थी प्रोफाइल, वहाँ से आपको मिलेगी। आप डेली वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेक करें। जो भी वो आएंगी अपडेट्स, वो आपके पोर्टल पर जो है आपकी प्रोफाइल पर शो हो जाएंगी। जैसे एसटीआई में था वैसे ये एटीएस में सारी अपडेट्स आपकी प्रोफाइल पे आएंगी, ठीक है। तो अब आपने भी मार्क्स जो आते हैं अमूमन जो रिज़ल्ट क्लियर होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद ऐसा होता है कि जो आपके इंटरव्यू होते हैं ना वो 2 से 3 महीने तक एक्सपेक्टेड होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसमें आपके इंटरव्यू हो जाते हैं कंडक्ट। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि 2 मंथ हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको कॉल्स आ जाएँगी, आपको अपडेट्स मिल जाएँगी। कॉल नहीं भी आती तो अपना पोर्टल चेक करते रहें, वहाँ पे आपको वो अपडेट्स देंगे। तो ये 2 महीने का, 2 से ढाई महीने का टाइम होता है पेपर का रिज़ल्ट आ जाने के बाद इंटरव्यू का, ठीक है। ये पॉलिसी होती है। आपको पता होगा कि अब जब एसटीआई के सॉरी एफजीआई के हुए थे उसमें भी 1.5 से 2 महीने लगे थे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर उन्हें बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो आप पेशेंस रखें और अपना पोर्टल चेक करते रहें वहाँ पे, ठीक है। और झूठी ख़बरों से दूर रहें, क्योंकि किसी को भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। और आपके लिए एक ये एडवाइस है कि आपने ना कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई और जॉब्स आ रही हैं, तो इसके आसरे पर मत बैठे रहें, हर जगह अप्लाई करें, ठीक है। दूसरी जॉब्स की तैयारी करें, ठीक है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया या कुछ हो गया तो हो सकता है आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो, या हो सकता है हो भी जाए, लेकिन आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए मत छोड़ें। क्योंकि आपको पता है इसकी जो सीट्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि उसके अंदर अगर देखें ना कोई और चांसेस बन जाते हैं, किसी और जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे भी आप लाजमी अप्लाई करें। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू का ये है कि 2 से ढाई महीने तक जो है वो आना शुरू हो जाती हैं अपडेट्स, या 2 महीने तक ये लास्ट है, फाइनल होता है, ठीक है, 2 से ढाई बस।
उसके इसमें अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं, कॉल्स, या आपको अपडेट कर दिया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, ठीक है, जो आपने ATS का बनाया हुआ है, ठीक है, उसको चेक करते रहें। और जो अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ मिलेगी, जो आपका इश्यू होगा आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली आई हुई थी उनमें अप्लाई करें, जैसे कि अभी जॉब्स आई हुई थी, सर्वे में आई हुई हैं जॉब्स, ठीक है, उनकी भी मैं वीडियो जो अपलोड कर दूँगी ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है। सर्वे के लिए उनको मेंबर्स चाहिए, सर्वे के लिए टीम चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की भी आई हुई हैं। तो अपना टाइम ज़ाया मत करें, ये जो भी जॉब्स आती हैं उनमें आप अप्लाई करें, ठीक है, उनकी तैयारी करें। इसके अलावा इनका जब आएगा आपको इस 2 महीने के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा पेशेंस रखिए, ठीक है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कीजिए।